राधे राधे। तो कल हमने 24वें दिन था 23वां अध्याय पे चर्चा करी थी, जिसमें अवंती ब्राह्मण का बताया गया। उसमें भगवान ने एक उदाहरण दे के बताया कि किस प्रकार एक भक्त को इस पृथ्वी पर रहना चाहिए, अपने आप को इस शरीर से अलग जानकर आत्मा में स्थित होकर, या फिर आत्मा से भी एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को अगर जानता है या भगवान से अपना संबंध स्थित कर चुका है या उस पथ पे चल चुका है, तो उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करके इस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करे और ऐसे इस जगत में रहे। तो आज 25वां दिन है, 24वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। भगवान ने पहले कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। कभी भगवान ने ज्ञान योग से उद्धव को समझाने की कोशिश करी, कर्म योग से समझाने का प्रयास किया, वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हुए समझाने का प्रयास किया, भक्ति योग से प्रयास किया। अभी इस अध्याय में भगवान सांख्य योग से, मतलब ऐसे नहीं समझे कि भाई उद्धव समझ नहीं रहा है और उद्धव को भगवान समझा रहे हैं। उद्धव के माध्यम से भगवान हम सबको, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के जीव हैं और अनेक अनेक प्रकार के स्वभाव हैं, तो किसी व्यक्ति को कैसे समझ में आती है, किसी को कैसे समझ में आती है, किसी का अपने पूर्व जन्मों के अनुसार कैसा इंटरेस्ट है और किसी का कैसा इंटरेस्ट है, तो सारे कॉर्नर्स भगवान टच कर रहे हैं, ज्ञान योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, उदाहरण दे के भी। और आज सांख्य योग से भगवान समझा रहे हैं कि अगर सांख्य योग को जीव समझ जाए तो तत्काल ही वो इस भ्रम को कि मैं ये शरीर हूँ इसका त्याग कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे की, सांख्य योग में सारी पीछे की साइंस है, ये कैसे सृष्टि बनी, क्या हुआ। तो इसको भगवान ने बताया कि देखो, भगवान जो है वो इस जीव की वाणी और मन से परे की वस्तु है। मन से कोई भगवान को जान नहीं सकता, वाणी से कोई भगवान का बखान नहीं कर सकता, और भगवान ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के स्वरूप में यहाँ प्रकट हुए, दो स्वरूपों में। जैसे हमने 28 तत्वों की चर्चा करी थी, तो उसी को बिल्कुल सूक्ष्म करके भगवान ने बोला देखो मेन दो तत्व हैं क्या, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो दो स्वरूपों में ये सारी सृष्टि चल रही है, बाकी सब उसका विस्तार है। प्रकृति भगवान की एक एनर्जी है और पुरुष भी भगवानी की एक एनर्जी है, क्योंकि आत्मा है, आत्मा भी भगवानी का अंश है, और माया जनित जो ये प्रकृति है वो भगवान की एक एनर्जी है। तो माया जनित जो ये जीव माया के कारण, अहंकार के कारण अपने आप को इसका नियंता समझे बैठा है और वो इसका भोक्ता बने बैठा है इस सारी प्रकृति का, जबकि प्रकृति और पुरुष दोनों भगवानी है, पर अहंकार के कारण जीव उसका भोक्ता बने बैठा है। तो उसको सूक्ष्म रूप से भगवान ने बताया कि मैं ही दो स्वरूपों में आया, प्रकृति और पुरुष स्वरूप में, और उद्धव जी मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया। मतलब प्रकृति को भगवान ने जब देखा तो प्रकृति के भीतर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये सारे गुण आए, और फिर ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व तत्व आया। महत्व तत्व से ही अहंकार आया। महत्व तत्व ऐसे समझो जैसे भगवानी का एक प्रतिबिंब है, यहाँ पे भगवान ही है लेकिन भगवान का एक प्रतिबिंब महत्व तत्व है, जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है। उस महत्व तत्व से ही अहंकार का उदय हुआ, और अहंकार ने ही जीवों को मोह में डाल दिया, जिससे वो समझने लगा। अब अहंकार भी तीन प्रकार का होता है, जो सतोगुणी अहंकार होता है, रजोगुणी अहंकार होता है और तमोगुणी अहंकार होता है। सतोगुणी अहंकार से 11 प्रकार के देवताओं की उत्पत्ति हुई। तमोगुणी अहंकार से ये पंच तन मात्राएं और पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच तन मात्राएं ये सब मैंने बताया था, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और पंच तन मात्राएं। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई, समझ गए। तो सतोगुणी से जो 11 प्रिसाइडिंग देवता हैं इंद्रियों के वो हुए, और रजोगुण से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और तमोगुण से पंच तन मात्राएं इत्यादि ये सारे प्रकट हुए। ये सारे जितने पदार्थ हैं ये भगवान की प्रेरणा से ही एकत्र होकर सारे मिल गए आपस में। सारे, जैसे आपने एक हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई, एक आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाई, एक डिफेंस मिनिस्ट्री बनाई, और एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये सारे मिल के इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ने ये सारे महत्व तत्व से अहंकार, अहंकार से ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अहंकार मिलके ये सारे तत्व जो बनाए, पंचतंत्र और इंद्रियां और उसके प्रिसाइडिंग देवता और ये सारी सृष्टि, अब ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं। और क्या, कैसे कार्य करें, अब इसी कार्य करने का एक क्षेत्र भी बनाना होगा कि कहाँ कार्य करेंगे। तो पहले एक
अंड जल में स्थित हुआ। अंड मतलब एक अंडा, एक अंडे स्वरूप में ये सारा जगत उसमें हुआ। अगर आपसे कोई मजाक में भी पूछता है कि बताओ पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था, तो भगवान जवाब दे रहे पहले अंडा आया था। तो अंडे के स्वरूप में ये सारी सृष्टि थी। फिर उसमें नारायण स्वरूप में भगवान ने उस अंड में प्रवेश किया। उनके नाभि कमल से एक विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, विश्व कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने फिर बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके उन्होंने ये भू भव स्वहा ये 3 प्रकार के लोक बनाए। भूलोक जो है वो यही पृथ्वी लोक है, और भुवर लोक जो है वो नीचे जो ये आत्माओं का और सारी प्रेत आत्माओं के लिए, राक्षसों के लिए इस प्रकार के लोक है। स्व मतलब स्वर्ग लोक है जो देवताओं के लिए होता है। देवताओं से भी ऊपर लोकों की उत्पत्ति हुई। महर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, जनर लोक, ये सब ऊपर के लोक हैं। और इनके नीचे 3 लोकों से जो ये नीचे हैं, इसमें अतल, वितल, सुतल आदि ये जितने और असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये 7 लोग इससे नीचे हैं। बीच में ये भूलोक है। ये सारा एक अंड से ही ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया भगवान की प्रेरणा से। और फिर जितने जीव यहाँ पे, जो अब जीवों को यहाँ पे एक कर्म क्षेत्र मिल गया जहाँ वो कर्म करेंगे। तो इस क्षेत्र में जितने लोग तपस्या और संन्यास आदि लेके कार्य करते हैं वो ऊपर के लोकों में, महरलोक, जनलोक इत्यादि में जाते हैं। और जो मांस इत्यादि भक्षण करके आसुरी कार्य करते हैं वो नीचे के लोक में अतल, वितल, सुतल इन सब में जाते हैं। काल के स्वरूप जैसा जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा वैसा आगे फल मिलता है। गुण प्रवाह में बहकर ये जीव कभी डूब जाता है, कभी उबर जाता है। कभी अच्छे कार्य करता है, ऊपर के लोक में जाता है, अच्छी एसोसिएशन मिलती है। और कभी उसी में अहंकार करके या दंभित होके, जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि ज़्यादा धन आ जाए तो उसके साथ 15 विकार आते हैं, उन विकारों में फंस के फिर गलत कार्य करता है, तो फिर वो नीचे के लोकों में चला जाता है और उसकी अधोगति हो जाती है। तो जितने भी प्रकार के जीव हैं, जो सब हैं, छोटे मोटे, बड़े पतले लंबे, ये सब सारे जितने भी पदार्थ बने हैं, ये सब प्रकृति और पुरुष इन दोनों के सहयोग से ही इसमें बने हैं। भगवान ने उदाहरण देके बताया, देखो जिस प्रकार बड़े सारे आभूषण सोने के बनाए जाते हैं, तो सोने के भीतर थोड़ा विकार लाके या थोड़ा कुछ करके उसको गर्म करके ठंडा करके ऐसे ऑर्नामेंट्स बना दिए जाते हैं। और जब उनका इस्तेमाल नहीं होता फिर उन ऑर्नामेंट्स को पिघालो तो वापस फिर सोना बन जाता है। ऐसे ही मिट्टी से, पृथ्वी से बड़े सारे बर्तन बन जाते हैं मिट्टी के, और फिर वो बर्तन को तोड़ दो, खत्म कर दो, पानी में मिला दो तो वो वापस मिट्टी बन जाती है। इसी प्रकार से भगवान ने बताया महत तत्व आदि और अहंकार के विकार से ये सारी सृष्टि मैंने बनाई, और अंत में ये सारी सृष्टि मैं खत्म कर देता हूँ। तो जो चीज़ शुरुआत में थी, अंत में थी, वही बीच में भी रहती है। वो केवल दिख रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कुत्ता है, ये शेर है, ये हाथी है, ये गधा है, मैं मनुष्य हूँ, ये है, सारे भगवान ही की प्रकृति है। और जितनी प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो भी सारी भगवान ही की एनर्जी है। सारे जो जीव हैं वही भगवान ने अलग अलग स्वरूप लेके भगवान बने हैं। जो हम बोलते हैं ना, सब में भगवान के दर्शन करो, भगवान ही बने हैं, सारे स्वरूपों में भगवान ही आए हैं। सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार जीव को अलग अलग योनियां मिली हैं। और अंत में जब ये सब खत्म हो जाएगा तब ये सारे फिर जीव आत्मा स्वरूप में भगवान में लीन हो जाएगी। आत्मा स्वरूप, आत्मा किसी में मिलती नहीं है, वो आत्मा स्वरूप में अपनी एक अलग आइडेंटिटी में रहेगा। तो प्रकृति, फिर से एक बारी समझे, प्रकृति जो है ये भगवानी की एनर्जी है, अंत में भी सारी भगवानी में जाके मिल जाएगी। और बीच में भी समय रूप में से भगवान इसका सारी सृष्टि का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रलय कैसे आती है ये समझाया गया, मैंने आपको पहले भी बताया था बड़े सरल शब्दों में, एक अध्याय में पहले भी आया था कि बहुत महामारी फैल जाती है, 100 वर्षों तक भूखमरी होगी, सब कुछ होगा, सब बिल्कुल भूख प्यास से ही खत्म हो जाएंगे। जो बच गए फिर उसके बाद सूर्य का जो गर्मी है, सूर्य का प्रकाश और उसकी गर्मी बड़ी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि नीचे के लोकों से लेके ऊपर के लोग सारे जितने हैं भौतिक जगत के वो जल जाते हैं। और वो जो आग है वो संकर्षण के मुख तक जाती है, फिर सारी अग्नि वो खींच लेते हैं। उसके बाद वर्षा होती है, इंद्र समंतक बादल आते हैं, समंतक बादलों में हाथी के सूंड जितनी बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं, वो उस वर्षा से वो आग बुझ जाती है। पृथ्वी जो है वो पानी में चली जाती है, वायु अपना गंध खो के पृथ्वी में मिल जाती है, पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि से जल जाती है, अग्नि अंधकार में खत्म हो जाती है, अंधकार आकाश में मिल जाता है, और आकाश ऐसे सारा
समेट के भगवान के भीतर महत तत्व में खत्म। और जितने ये अहंक, ये रजोगुण सतोगुण इत्यादि हैं, ये सारे भी रजोगुण तमोगुण, रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, और सतोगुण फिर सारे अहंकार महत तत्व में मिलके सब बिल्कुल सारी सृष्टि जो है वो सिमट जाती है, ये सब खत्म हो जाता है। तो उद्धव को भगवान बता रहे हैं, उद्धव इस जगत को इस प्रकार से देखने के लिए विवेक चाहिए, और जो इस विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में ये प्रपंच का भ्रम रहता ही नहीं है। भला सूर्य निकलने के बाद भी कहीं अंधकार रह सकता है क्या? तो भगवान ने ये सारी सृष्टि बता दी कि अगर कोई गलती से भी सोचता हो कि भाई यही सत्य है, मुझे यहीं सब करना है, तो क्या बताया जाता है? जब एक व्यक्ति बड़ा इन्वॉल्व हो जाए, छोटा सा बच्चा किसी चीज़ में, तो हम उसको बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, गेम ही है, मैं ही लेके आया था, ये मैंने तेरे को दी थी, तू ये खेल रहा था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ये खत्म कर, दूसरी गेम खेलेंगे। तो अगर कोई बड़ा डिप्रेस हो रहा है गेम में, तो हम ये समझाएंगे ना, अरे गेम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। एक छोटा बच्चा बड़ी गेम में ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसकी, वो उसी में गुस्सा भी खा रहा है, अगर हार रहा है तो वो उसी में रो भी रहा है, बड़ा तड़प रहा है। तो उसके माता पिता क्या करते हैं, एक बड़े विवेकशील रूप से अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये गेम ही है, इतना सीरियस नहीं होना, ये सिर्फ गेम है, बस ये देखो ये ऐसे शुरू हुई, हम लाए थे, तुम्हें खेलना जरूरी, आई नहीं समझ में, बंद करो, खत्म करो। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि देखो आपका नित्य संबंध मेरे से है, अंत में आपने मेरे में ही आके मिलना है, और जो नहीं मिल पाता, जो ऐसे कर्म नहीं कर पा रहा कि वो भगवत धाम जाए, वो प्रलय के समय जब प्रलय हो जाती है तो काल जो है वो मायामय जीव में, जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है, और आत्मा किसी में लीन नहीं होती, उसकी एक उपाधि रहित एक स्वरूप में स्थित हो जाता है। समझ गए? उपाधि रहित। और फिर जब सृष्टि की रचना होगी, फिर वही सारे जीव अपने कर्म के अनुसार फिर इस सृष्टि में आ जाएंगे, फिर भोगेंगे, सब कुछ करेंगे। और प्रलय और सृष्टि के बनने के बीच में बड़ा लंबा समय होता है, फिर वो भोग करता रहेगा, फिर सृष्टि खत्म होने पे फिर एक उपाधि रहित एक आत्मा के स्वरूप में रहेगा, फिर सृष्टि शुरू होगा, ये काल चक्र चलता रहेगा। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं क्या, ये मैं ही बनाता हूँ, एक गेम है, आप उसमें फंस जाते हो, आप सोचते हो मैं ये शरीर हूँ, ये है, ये वो है, इसमें फंस के कर्म अपने अहंकार और अपने मन के कारण भोगे जा रहे हो, सुख और दुख को भोगे जा रहे हो। तो अगर विवेकशील व्यक्ति समझे कुछ नहीं है इस जगत में, ये तो सब भगवान की एक छोटी सी गेम है, असली में तो भगवान का लोक है जहाँ हमें जाना है और भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त करना है। ये विवेकशील जीव होके समझ जाए, इसी को समझाने के लिए भगवान ने अपना सारा मास्टर प्लान बताया, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही है, कल फिर आगे दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे।